जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूं जो बड़ी ही मनोहर, बड़ी ही सुंदर कहानी है। इसको ज़रूर सुनिएगा आप लोग। एक सास बहू थी। तो सास बड़ी ही पूजारन थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन बहू जो थी वो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती थी। सुबह उठते ही सबसे पहले तो उसको भूख लग जाती थी, उसको खाने को चाहिए कुछ। बहुत टाइम ऐसे ही बीत गया और बहू को कोई बच्चा नहीं हुआ। सास को बड़ी चिंता हुई कि भाई हमारे यहाँ कोई नाती पोता नहीं हो रहा है। तो उसने एक पंडित से पूछा, तो पंडित जी ने बताया कि आप ऐसा करिए कि रुद्राभिषेक करवा लीजिए। सोमवार के दिन आपके घर संतान हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुंडली में बस छोटा मोटा दोष है। रुद्राभिषेक करा लेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो सास ने सोचा कि चलो करा तो लेंगे। अपने मन में वो बेचारी सोची और अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहू तो कुछ करेगी नहीं। घर आई, उसने बहू को बताया नहीं। सोमवार का दिन आया तो उसने सोचा कि चलो आज क्या करती हूँ, रात में ही, रविवार की रात में ही बहुत सारे कपड़े का गट्ठर बना करके उसने जो है रख दिया कि सुबह सुबह ही बहू को भेज दूँगी कपड़े धोने के लिए। तो उसमें जो है कम से कम 8 बज जाएंगे। तब तक पंडित जी, मैं घर पे तैयारी कर दूँगी, पंडित जी भी आ जाएंगे और वहाँ तो उसको कुछ खाने को मिलेगा नहीं, इसलिए भूखी ही रहेगी और नहा के आएगी तुरंत पूजा पे बैठा देंगे उसको। सुबह उठी, सुबह उठते ही उसने बहू को भेज दिया कपड़े धोने के लिए। बहू अपना गट्ठर उठाई और लेके चली गई नदी पर कपड़े धोने। शाम को धोते धोते उसको वहाँ जब पहुँची नदी पे तो कपड़े देख करके वो हैरान हो गई। इतने सारे कपड़े धोते धोते तो मुझे कितनी भूख लग जाएगी, अब मैं क्या करूँ। तो उसने क्या किया था, उसने भी रात को ही इतना सा आटा उसी में गठरी बना करके कपड़े में ही डाल दिया था। अब उसने क्या किया, वहाँ पे वो 2-4 ठो लकड़ी वकड़ी बटोर करके उसी पे एक मोटी सी रोटी सेक ली। आप सोचिए, मोटी सी रोटी तो मैं सेक ली, अब इसको खाऊंगी कैसे। तो सामने दिखा एक शिव मंदिर था। तो गई शिव मंदिर में तो देखी एक दीपक जल रहा था, उस दिए में घी भरा हुआ था। तो उसने क्या किया कि वो घी उठा लाई और अपने रोटी पे लगा करके खा गई। अब उसमें क्या हुआ कि शंकर जी जो शिव भगवान थे वो नाराज़ हो गए, तो उनका हाथ जो है ऐसे हो गया। अब उनका हाथ जब ऐसे हो गया तो अब पुजारी जी बड़े परेशान कि लग रहा है इस गांव पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, कि भोलेनाथ का हाथ जो है सीधे था और ऐसे लटक गया है। अब सभी लोग परेशान, सभी लोग दूर दूर से लोग आने लगे, उपाय करने लगे कि इसका हाथ कैसे ठीक होगा। लेकिन बहुत पूजा पाठ की गई, बहुत कुछ किया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस नगर के जो राजा थे उन्होंने बोला कि जो भी इसको ठीक करेगा उसको मैं बहुत सारी दान दक्षिणा दूंगा, धन दूंगा। लेकिन वो बहुत बहुत दूर से पंडित लोग आए, बड़े बड़े पंडित लोग आए, पर वो हाथ ठीक नहीं हुआ। लास्ट में उसकी बहू बोली, सास की सास से बोली कि सासू माँ एक बात कहूँ। बोली हाँ बोलो। बोली अगर आप मुझको कहिए तो मैं जाऊँ, तो मेरे कहने से सब मैं उनका हाथ ठीक कर सकती हूँ। तो बोली हाँ, इतने बड़े बड़े पंडित और महापंडित आए, उन्होंने तो ठीक, वो तो ठीक नहीं कर पाए, तो बड़ा ठीक करने वाली है, पूजा पाठ तो कभी करती नहीं है और जाएगी उनका हाथ ठीक करने। बोली नहीं, आप एक बार जो है मुझे ये मौका दिलवाइए तो मैं ज़रूर ठीक करूँगी। तो सास बोल वहीं बाहर कोई बैठा था, सुन लिया। तो उसने कहा ठीक है, जब इतने लोग कर ही रहे हैं तो एक बार माता जी इसे भी कर लेने दीजिए प्रयास। गई गई तो उसने सबको कहा कि सभी लोग मंदिर से बाहर निकलिए, मैं दरवाज़ा बंद करूँगी। सब लोग बाहर निकल गए, दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर से। उसके बाद बोली, क्या भोलेनाथ, आपका मैं घी ज़रा सा ले गई तो इतने नाराज़ हो गए कि अपना हाथ ही ऐसे कर दिए हैं। अरे और क्या चाह रहे हैं कि मैं सबके सामने मैं ही वही बन जाऊँ। थोड़ा सा घी लिया था आपसे, पूरा घी भी नहीं ले गई थी।
सूखी रोटी खानी थी इसलिए ले गई थी, तो आप जो है अपना हाथ ऐसे करके बैठ गए हैं। जल्दी ठीक करिए हाथ अपना, नहीं तो मैं आपका हाथ अभी तोड़ दूँगी। अब भोलेनाथ डर गए, सोचे भाई ये तो मूड है एकदम, कुछ भी कर सकती है। तो उसके बाद भोलेनाथ बोले, भोलेनाथ अपना हाथ तुरंत ऐसे कर लिए। अब उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोला तो सभी लोग देख के हैरान कि अरे ये तो हाथ ऐसे हो गया। तो उसके बाद जो है सब लोगों ने पूछा कि ऐसा तुमने क्या किया कि भोलेनाथ जो है प्रसन्न हो गए और हाथ ऐसे सीधे कर लिए। तब उसने कहा कि मैं बताऊंगी तो आप लोगों को, लेकिन आप लोग जो है बुरा मत मानिएगा। तो सब लोग बोले अरे नहीं नहीं, तुमने इतना बड़ा काम किया है, इतने बड़े संकट से हमारे मतलब इस गांव को बचाया है, भला हम लोग क्यों बुरा मानेंगे, क्या किया। तो वो बताई कि ऐसा ऐसा था, मेरी सासू जो है पूजा रखी थी और मुझे जो है कपड़े धोने के लिए भेज दी, तो मैंने जो है वहाँ पे रोटी बना, मतलब वो पूरी कहानी अपनी बता दी। सब लोग जो है उसके मतलब चरण छूने लगे कि भाई तुम इतनी महान हो कि तुम्हारे सामने भोलेनाथ प्रत्यक्ष हो गए, और हम लोग जो है इतना मतलब ध्यान से पूजा पाठ कर रहे हैं, इतने नियम से पालन करते हैं, फिर भी जो है भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। तो दोस्तों, बड़े सौभाग्य से किसी किसी को ही ये मतलब सुख प्राप्त होता है कि ईश्वर की उसको ईश्वर का हाथ उसके सर पे आता है। इसलिए चाहे आप पूजा पाठ करिए या ना करिए, पर किसी के लिए अपने मन में कपट ना रखिए, अपने मन को एकदम निश्चल रखिए, मन को एकदम पवित्र रखिए। भगवान आपके अंदर ही हैं। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।